जिनकी आवाज को बड़ी खामोशी से कहीं दबा दिया गया। सौम्या कहती हैं कि एक डायरेक्टर ने उनकी जिंदगी में वो खिलवाड़ किया, जो टीम मिली, जो लोग मिले, ऑडिशन लेने से लेके एक फिल्म को ऑफर करने तक वो लोग इतने खतरनाक मिले। 3 तमिल और 1 मलयालम फिल्मों में काम करने वाली 90 के दशक की एक एक्ट्रेस हैं साउथ की, जिनका नाम है सौम्या। हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, जो कि 19 अगस्त को जारी की गई थी, उसके बाद से साउथ इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। और सिर्फ साउथ ही क्यों, लगभग हर फिल्म इंडस्ट्री में मी टू वाला कॉन्सेप्ट भी फिर से एक बार ताजा होता नजर आ रहा है। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं कर रही हैं, जिनकी आवाज को बड़ी खामोशी से कहीं दबा दिया गया। लेकिन अब सौम्या क्या कह रही हैं और किस बात को लेकर आई हैं, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप लोग बता दें, सौम्या कहती हैं कि एक डायरेक्टर ने उनकी जिंदगी में वो खिलवाड़ किया जिसको उनसे भुलाने में उनको 30 साल लग गए। उस हादसे से वो निजात नहीं पा रही थी और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो कहती हैं कि जब वो 18 साल की थी तो उस समय उनके बगल में ही रहने वाली एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हुआ करती थी उस समय की, मायरा, और वो साउथ फिल्मों की अभिनेत्री थी और उनको देखकर ये बहुत प्रभावित हुआ करती थी, उनकी बहुत मुरीद थी। और इस चक्कर में ये भी कॉलेज के समय में ही फिल्मों में चस्का लग गया इनको आने का। कॉलेज का एक शो होने वाला था, उसमें ऑडिशन देने का मौका मिला कॉलेज के तरफ से और ये पहुंच गई ऑडिशन देने। ऑडिशन तो दे दी, लेकिन इनको जो टीम मिली, जो लोग मिले, ऑडिशन लेने से लेके एक फिल्म को ऑफर करने तक वो लोग इतने खतरनाक मिले। उसमें एक डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर का नाम इन्होंने बताने से परहेज किया। कहा कि उसका नाम मैं पुलिस को बताऊंगी और जांच कमेटी में जो SIT गठित की गई है उसको बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सौम्या ने कहा कि उस डायरेक्टर ने अपने घर पर मुझे रखा, कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पर रखता हूं, मेरी पत्नी से भी मिलो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी महिला हैं, हम जो फिल्म करने वाले हैं उसकी डायरेक्टर वही होंगी। और फिर वो डायरेक्टर पति पत्नी मुझे अपने घर पर रखे, मुझे अच्छे खाने और मिल्कशेक की लालच दी जाती थी। बड़ा अच्छा माहौल था। शुरू में मैं समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही समझ में आ गया कि उनकी एक बेटी है जो उनके ऊपर इसी तरह का आरोप लगाकर सेक्स, तमाम इस तरह के शारीरिक शोषण का अपने पिता पे आरोप लगाकर वो घर छोड़कर चली गई थी। इसके बावजूद भी ये एक्ट्रेस उसके घर में रही और फिर इसके साथ जो हुआ वो बहुत विभत्स था। वो कहती है कि जब एक दिन उसकी पत्नी घर पर नहीं थी तो उसने उसे बेटी कहकर किस कर लिया और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत खतरनाक था। ये कहती है कि मैं इसलिए लोगों से यह बात कह नहीं पाई उस समय क्योंकि मुझे लगता था कि इस स्थिति की मैं ही स्वयं जिम्मेदार हूँ और लोग क्या कहेंगे, मैं ही गलत हूं, ऐसा लोग सोचने लगेंगे, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन मेरे साथ हालात बद से बदतर होते चले गए। सौम्या कहती है कि उसके साथ वो डायरेक्टर अजीब तरह की बिहेव करता था, बर्ताव करता था। शूटिंग पे जाने के दरमियान वो बिल्कुल बहुत बुरा, उसे डरा के रखता था, उसके ऊपर गुस्सा होता था और उसके साथ अप्राकृतिक तरीके के दुष्कर्म किया करता था। उसने बहुत सारी बातें बताई ऐसी जो यहाँ कैमरे पे बोलने के लायक नहीं है। लेकिन आप लोग समझिए, सोचिए, क्या इतने दिनों बाद मुंह खोलना हिम्मत की बात है क्या? या फिर अगर हिम्मत की बात है तो क्या इस हिम्मत को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रश्रय मिलेगा? ऐसा मी टू मूवमेंट के दौरान नहीं हुआ था। जिन लोगों पर आरोप लगे वो लोग आज भी इंडस्ट्री में कायम हैं और जो लोग आरोप लगाई, महिलाएं जो आवाज उठाई, वो लोग बेरोजगार हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें काम नहीं आता है, इसलिए ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम काबिल लोगों पर आरोप मढ़ रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं तनुश्री दत्ता के बारे में, जो नाना पाटेकर पर बहुत गंभीर आरोप लगाई थी। लेकिन बाद में हालात क्या हुआ, बस सब कुछ जस के तस हो गया। तनुश्री दत्ता ही फिल्मों से बाहर नजर आने लगी। तो आप लोग क्या कहेंगे इस तरह के बर्ताव पर? कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऐसे खतरनाक माइंडसेट के लोग डरें और फिर वो किसी और के साथ ऐसा बर्ताव न करें। और जो महिलाएं इससे जानकारी हासिल करें, उन महिलाओं को, उन युवतियों को पता चल सके कि इस इंडस्ट्री में जाना है तो किस तरह की तैयारी करके जाना है, किस तरह की सोच बना के जानी है, वरना आप कहीं किसी ट्रैप में फंस सकती हैं, कहीं किसी दलदल में धंस सकती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में खतरे हैं, हर फील्ड में खतरे हैं, गली मोहल्ले में खतरे हैं, आपके पड़ोस में खतरा है। आपको जागरूक रहना है, जागरूक और हमेशा सचेत रहना है। आपके साथ कोई भी कुछ गलत हो रहा हो तो आप तुरंत आवाज उठाइए, तुरंत कंप्लेन दर्ज करवाइए। अपनी आवाज को कभी दबने न दीजिए, वरना आपके साथ और बड़े हादसे होने की कहीं ना कहीं आप दावत दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, आप लोग रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। जय जयकार जारी रहेगी यहाँ पे। नमस्कार।